हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 करवा रही हूँ। तो इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस में पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करती हूँ। तो पिछले वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ABCD इज रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब हमारा ये एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC और एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA ये है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, शो करना है। पहला ABCD स्क्वायर और सेकेंड है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो चलिए पहला वाला फर्स्ट वाला हम शुरू करते हैं। देखिए गिवन हम सबसे पहले लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें गिवन लिखना होता है। तो गिवन में हम वही सारी चीजें लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है, इसलिए मैंने गिवन लिख रखा है। तो गिवन में क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये तो गिवन है। तो जो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो भी हम यूज करेंगे, इसलिए हमने ये भी सारा लिख लिया। रेक्टेंगल है दैट मींस इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। देयरफॉर AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। और इनके चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल है तो चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये गिवन में लिख लिया है। उसमें हमें जो भी चीज की जरूरत लगेगी वो हम यूज करेंगे अपना प्रूफ करने के लिए। और एक चीज और भी गिवन है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A। AC जो है एंगल A और C को बाइसेक्ट करती है। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। दैट मींस एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC जो पहले बताया हुआ है हमने, और एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA। तो हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट नंबर शुरू करते हैं, ABCD स्क्वायर। ABCD को हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। देखो, कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर तभी हो सकता है जब उसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, देन ये रेक्टेंगल है। और अगर ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल देन दिस इज अ स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, AB इक्वल टू AD प्रूफ कर लेते हैं और BC इक्वल टू CD प्रूफ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा, सारी साइड इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि AB जो है CD के इक्वल है और AB को अगर AD के इक्वल प्रूफ कर लिया तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, फिर ये भी इक्वल हो जाएगी। अगर एक साइड का ही हम प्रूफ कर लें तब भी हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ में हम क्या करते हैं, तो अगर हम देखो, ध्यान दीजिए कि अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा ये काम बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम यही लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, देखो क्या क्या चीजें इक्वल है। बहुत ही इजी है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। एक तो हमारे गिवन में ही सारा कुछ दे रखा है, उसी से हो जाएगा। देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों इन्हीं ट्रायंगल्स के पार्ट है। और फिर AC इक्वल टू AC कॉमन हो जाएगा, इसी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, ASA एंगल साइड एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या क्या इक्वल है, पहले ये दोनों लिख लेते हैं, ये दोनों एंगल। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC जो गिवन में लिखा हुआ है हमने, और दूसरी चीज एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA। ये दोनों ही चीजें हमें है गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगी, AC इक्वल टू AC कॉमन, बिल्कुल इजी है। AC इक्वल टू AC ये हमारा है कॉमन। तो हमारी कौन सी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, एंगल साइड एंगल ASA। तो बाय ASA रूल, बाय ASA रूल ये हमारे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD एंड इधर वाली भी साइड BC इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DC। तो ये हमारा हो गया। तो अभी एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, दैट मींस सारी चारों साइड इक्वल हो गए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, चलिए इधर ले लेती हूं मैं। अच्छा, इसमें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी डाल सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 AB इक्वल टू AD इक्वल टू BC इक्वल टू DC, सारी साइड इक्वल हो जाएंगी ना। तो हम लिखेंगे बाय 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो अब इसका सेकंड पार्ट, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, तो ये भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको रब करके ये वाला भी कर लेते हैं, सेकंड वाला। हाँ बच्चों, तो देखिए इसका सेकंड पार्ट टू प्रूव में हमने लिखना है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D।
ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें डायगोनल बीडी को मिलाना होगा। हाँ, तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DCB, इनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही दोनों ट्रायंगल लेके काम करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DCB। हाँ, तो देखिए कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD इधर वाला और ट्रायंगल DCB ऊपर वाला। तो इसको तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत ही इजी है। अभी स्क्वायर प्रूफ किया है, चाहे तो उसका यूज करोगे, जो हमें गिवन है उसी में से हो जाएगा। रेक्टेंगल तो है ही है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू DC। AB हमारा देखो ABD ट्रायंगल की साइड है और DCB ट्रायंगल की साइड DC है, तो AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू CD, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। और तीसरी साइड BD इक्वल टू BD कॉमन, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए अब लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे AB इक्वल टू DC, दूसरी चीज AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये क्या है, गिवन है। गिवन लिखिए, या आप लिख सकते हो साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, कुछ भी, क्योंकि स्क्वायर भी प्रूव हो ही चुका है। ये हो गई। और तीसरी चीज हमारा BD इक्वल टू BD कॉमन, तो BD इक्वल टू BD ये हो जाएगा हमारा कॉमन। देयरफॉर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, SSS रूल। तो बाय SSS रूल, साइड बाय SSS रूल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। जब कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, दैट मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा ना। तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाय CPCT क्या हम लिखेंगे, एंगल ABD इक्वल टू ABD इधर वाला इक्वल टू एंगल CBD एंड दूसरी साइड का एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDB। ठीक है, एंगल ADB ये वाला है और एंगल CDB ये वाला है, तो एंगल CDB। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये हमारे दोनों ही एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, क्लियर। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 5 है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल टू BQ। देखो ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल BD पर 2 पॉइंट्स ले गए हैं P और Q इस तरह से कि DP मतलब दिस साइड इक्वल टू BQ दिस साइड। तो हमें शो करना क्या है, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। ट्रायंगल APD मतलब ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, ये वाला ट्रायंगल। फिर सेकंड है AP इक्वल टू CQ, ये भी हमें बताना है, AP इक्वल टू CQ। फिर थर्ड भी है, मतलब 5 पार्ट्स है इसके। ठीक है, तो 5 पार्ट्स हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉमन दिखा देंगे तो उसके बाद CPCT में कुछ चीजें आ जाएंगी। फिर थर्ड नंबर में दो ट्रायंगल को कॉमन दिखाने के लिए बोला गया है। तो चलिए 1 बाय 1 हम सारा करते हैं। सबसे पहले हमें APD और CQB को कॉमन दिखाना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या लिखना है हमें, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और क्या दिया हुआ है, DP इक्वल टू BQ, DP इक्वल टू BQ। ठीक है, ये हमें गिवन में। तो टू प्रूव में सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं, एक एक करके ही करेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। तो अब प्रूफ में क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉमन दिखाना, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेके काम करते हैं। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। अब देखो इनमें क्या क्या चीज इक्वल है, अपना डायग्राम देखिए। ट्रायंगल APD और CQB, सबसे पहली बात तो AD इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरी चीज DP इक्वल टू BQ हमें गिवन ही है, दिया हुआ है। हाँ, और तीसरी चीज हमारा ये एंगल, कौन सा एंगल, CBQ इक्वल टू एंगल ADP, ये वाला एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस को थर्ड ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब बात तो समझ में आ गई आपको क्या क्या करना है, क्या क्या लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, चलिए सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। DP
इक्वल टू है बी क्यू, ये क्या है गिवन। हाँ, दूसरी चीज ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। हाँ, तीसरी चीज एंगल ए डी पी, एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी इसमें लगेगी, साइड एंगल साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय एस ए एस रूल हमारे ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, कौन से, ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। चलिए सेकंड पार्ट में क्या है, एपी इक्वल टू सी क्यू बोला है, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखिए तो लाइन हमारी साइड एपी और सी क्यू यही ट्रायंगल का तो पार्ट है, तो बस हम बाय सीपी सीटी ये भी कर लेते हैं, तो सेकंड वाला भी हम यही कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे बाय सीपी सीटी, जो यही दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, तो हमारा ये सेकंड वाला पार्ट भी इसी से हो जाएगा, एपी इक्वल टू सी क्यू, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये दोनों हमारे प्रूव हो गए। चलिए अब थर्ड में क्या बोला है, ट्रायंगल ए क्यू बी, यही कर लेती हूँ, थर्ड भी जगह है यहाँ पे, ए क्यू बी को सी पी डी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। थर्ड में इन दोनों ट्रायंगल को कॉमन दिखाना है, तो हम यही लिख लेते हैं इन्हीं ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। तो अब ध्यान से देखिए हमारे ट्रायंगल ए क्यू बी कहाँ है, ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल, और सी पी डी। अब इसमें देखो क्या क्या इक्वल हो सकता है, एक तो ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा हमारा डी पी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ही तो आ रही है, देखो ये हमारा डी पी इक्वल टू बी क्यू आ रहा है, ये हमारा गिवन है। तीसरी चीज इसमें भी अल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे, ये वाला एंगल कौन सा, एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल, ये हो जाएगा हमारा ए बी क्यू, इन्हीं ट्रायंगल के अंदर तो है ए बी क्यू, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमारे क्वेश्चन में है गिवन। अच्छा, दूसरी चीज ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये सिर्फ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे तीसरी चीज ध्यान देना, इसमें भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, कौन कौन से, किधर किधर वाले, देखो ए क्यू बी में हमारा ये वाला एंगल और सी पी डी में ये वाला एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू, दिस एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना है डायग्राम को, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें भी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, इसमें भी आ रही है हमारी साइड एंगल साइड, कैसे, एक तो ये साइड है, फिर ये एंगल है और ये साइड है, ठीक है। तो बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। अच्छा, फोर्थ में क्या बोला, ए क्यू इक्वल टू सी पी, तो यही हो जाएगा, फोर्थ भी इजी है। अब ये भी हमारा सीपीसीटी में आ जाएगा, ध्यान दो, ए क्यू, ये रहा ए क्यू और ये रहा सीपी, तो इन्हीं ट्रायंगल के पार्ट तो हैं, तो इसी में से हो जाएगा बाय सीपीसीटी। अब ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो, कौन से का सीपीसीटी है, ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीपीडी, इनके सीपीसीटी से ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पार्ट भी आ जाएगा, ए क्यू इक्वल टू सीपी, ठीक है। ये भी हमारा हो गया प्रूव्ड। अब बच रहा है हमारा फिफ्थ पार्ट, एपी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे देखो एपी इक्वल टू सी क्यू आया है सेकेंड पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में ए क्यू इक्वल टू सी पी आया है ना। तो अब ये पैरेललोग्राम तो बन ही जाएगा, अपोजिट साइड्स हैं, एपी इक्वल टू सी क्यू, एपी इक्वल टू सी क्यू आ गया, और उसके बाद ए क्यू इक्वल टू सी पी आ गया, तो हम वही लिखेंगे बाय सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट। तो चलिए इसको मैं मिटा के लिख लूँ, यहाँ पे हो जाएगा, फिफ्थ वाला हम यहाँ कर लेते हैं। तो हमारा फिफ्थ वाला जो है हमें प्रूव करना है एपी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, तो हम लिखेंगे बाय सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट
क्या क्या है, AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ एंड AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP। ठीक है, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई, जब अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो ही जाएगा, पैरेलल भी होती है, इक्वल है तो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे हम लिख देंगे इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जगह थोड़ी कम थी, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो है बहुत इजी, थोड़ा बड़ा था, 5 पार्ट्स थे, लेकिन 5 पार्ट्स देख के डरना नहीं है, इसमें मेन तो 2 ही पार्ट्स थे जो ट्रायंगल्स को कॉमन दिखाना है, उन्हीं के CP/CD से बाकी के पार्ट्स प्रूव हो गए। ठीक है बच्चों, तो आज ये 4 और 5 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं मैंने, अब आगे के क्वेश्चंस 6th और 7th नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करिए और शेयर भी किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इसका फायदा उठा सकें, आपके साथ साथ वो भी पढ़ सकें। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।